नमस्कार। आज संतत और अवकलनीयता पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। तो प्रश्न है फलन f(x) और फलन है महत्तम पूर्णांक फलन अवकलनीय नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन से पर फलन f(x) ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है महत्तम पूर्णांक फलन है या अवकलनीय नहीं है। तो ध्यान रखिए जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है ये पूर्णांकों पर अवकलनीय नहीं होता है। एग्जाम्पल करके हम लोग देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए x=2 लेते हैं, कोई भी एक पूर्णांक ले लेते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम बायां प्लस देते हैं तो f'(2 - 0) ये इस प्रकार से आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 - h माइनस f2 बटा माइनस h। इसको हल करते हैं हम लोग तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए f2 - h तो f(x) इक्वल टू ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इसमें x का मान लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 - h और माइनस f2 यानी कि दोपर फलन का मान ये अपने पास में आ जाएगा 2 और बटा माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है भाई। अब इसको हम लोग करते हैं, देखिए 2 - h है, 2 - h, इसका मतलब यहाँ पर x का जो मान है 2 से छोटा है। अब देखिए 2 से छोटा, जैसे मान लीजिए सपोज 1.9 है तो इसके लिए महत्तम पूर्णांक फलन का मान कितना हो जाता है 1, तो यह आ जाएगा 1 और माइनस 2 तो पूर्णांक है इसलिए 2 ही आ जाएगा और बटा माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ से -1 बटा माइनस h तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1 बटा h को अगर हम 0 कर दें तो ये अपने पास में बनेगा इन्फिनिट, और इन्फिनिट का मतलब ये हुआ कि 2 पर बायां अवकलज विद्यमान नहीं है। तो इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 2 पर बायां अवकलज विद्यमान नहीं है। बायां अवकलज विद्यमान नहीं है, और बायां अवकलज विद्यमान नहीं होने का मतलब हम कहते हैं कि x इक्वल टू 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। x इक्वल टू 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फलन f(x) हमें दिया है और इसके बिंदु x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है, तब हमें x इक्वल टू 0 पर f(x) का दायां अवकलज ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए x इक्वल टू 0 पर हम लोग दायां अवकलज देखेंगे। दायां अवकलज f'(0 + 0) इसके द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे और ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h माइनस f0 बटा h। अब इसको हल करें तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ अपने पास में f0 + h, 0 + h का मतलब x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है लेकिन 0 नहीं है। अब 0 नहीं है तो फंक्शन हम लिखेंगे sin x², तो ये हो जाएगा sin x का मान 0 + h लिखेंगे तो h² और बटा x यानी कि h माइनस f0 यानी कि 0 पर फलन का मान 0 हो जाएगा और बटा h। इसको हल कर देते हैं तो बन जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h² बटा h × h हो जाएगा h²। अब हम जानते हैं जब भी x टेंड्स टू 0 होता है तो sin x बटा x का लिमिट 1 हुआ करता है, इसलिए sin h² बटा h² का लिमिट बन जाएगा 1 यानी कि सेकंड। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फलन f(x) इक्वल टू mod sin x + mod cos x + mod x फॉर ईच ऑफ x बिलोंग्स टू R, इसकी सार्थकता का परीक्षण करिए। देखिए हम जानते हैं कि sin x cos x और mod x ये सर्वत्र संतत फलन है, इसलिए mod sin x mod cos x और mod x सर्वत्र संतत फलन है, मतलब x के प्रत्येक मान के लिए संतत है। अब संतत फलनों का बीजगणित भी संतत होता है। बीजगणित मतलब संतत फलनों का योग भी संतत होगा, अंतर भी संतत होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन भी संतत होगा। इसलिए इन 3 संतत फलनों का योग भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। इसलिए फलन f(x) जो है x के प्रत्येक मान के लिए संतत है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फलन f(x) x इक्वल टू 0 पर संतत है, तब m का मान ज्ञात करिए। तो x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है
x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है। 0 पर संतत होने का मतलब 0 पर बाईं सीमा दाईं सीमा फलन का मान तीनों बराबर होंगे। तो f 0 प्लस 0 इक्वल टू f 0 माइनस 0 इक्वल टू f 0। अब तीन में से कोई भी दो लेके हम एक इक्वेशन बनाएंगे। अब दो कौन से लेंगे वो देखने जा रहे हैं। एक तो m का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये वाला फंक्शन काम आना चाहिए। इसके लिए x लेस देन 0 है और x लेस देन 0 का मतलब हमें बाईं सीमा यहाँ लेना पड़ेगा f 0 माइनस 0 और एक हम ले लेते हैं 0 पर फलन का मान f 0। अब f 0 माइनस 0 यानी बाईं सीमा को हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h और 0 पर फलन का मान हमने देख लिया 1/2। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h यानी x का मान 0 से छोटा। अब 0 से छोटा है तो फलन लिखेंगे हम लोग साइन m प्लस 1 x और x का मतलब 0 माइनस h यानी कि माइनस h प्लस साइन x यानी कि माइनस h और बटा x यानी कि माइनस h इक्वल टू 1/2। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। एक बार अलग अलग करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा साइन m प्लस 1 इंटू माइनस h बटा माइनस h और यहां हो जाएगा साइन माइनस h बटा माइनस h तो प्लस साइन माइनस h बटा माइनस h इक्वल टू 1/2। अब इसका लिमिट ज्ञात करने के लिए देखिए, हम जानते हैं x टेंड्स टू 0 होने पर साइन x बटा x का लिमिट 1 होता है। इसके लिए यहाँ पर देखो m प्लस 1 इंटू माइनस एच, तो बटा में भी अगर m प्लस 1 इंटू माइनस एच बन जाए तो इसका लिमिट 1 हो जाएगा। इसके लिए माइनस एच तो आपके पास में पहले से मौजूद है, हम यहाँ m प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और m प्लस 1 से डिवाइड भी करेंगे। ऐसा जब करेंगे तो ये जो m प्लस 1 है इसको तो हमने लिख दिया है m प्लस 1 और इसका जो लिमिट है ये हम जानते हैं ये बन जाएगा 1, फिर प्लस साइन माइनस एच बटा माइनस एच, इसका लिमिट आ जाएगा 1 और इक्वल टू 1/2। तो m प्लस 2 बढ़ जाएगा इक्वल टू 1/2। तो m का जो मान है ये अपने पास आएगा 1/2 माइनस 2 यानी कि माइनस 3/2। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, m तथा n का मान ज्ञात करिए जबकि निम्न फलन संतत हो। अब अगर ये फलन संतत है तो हमें m और n का मान ज्ञात करना है। देखिए फलन प्रत्येक बिंदु पर हमें संतत दिया हुआ है, इसका मतलब ये फलन x इक्वल टू 2 पर संतत होगा। तो x बराबर 2 पर संतत है। अब 2 पर संतत है इसलिए एक हम लेंगे 2 पर बाईं सीमा, क्योंकि यहाँ x लेस देन 2 है तो x 2 पर बाईं सीमा यानी f2 माइनस 0 और एक हम 2 पर फलन का मान ले लेते हैं f2। हल करेंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h इक्वल टू f2 यानी 2 पर फलन का मान। देखते हैं हम लोग क्या आते हैं, यहां से देखेंगे 2 पर फलन का मान, तो x का मान जब 2 करेंगे तो 8 माइनस 1 ये आपके पास में जाएगा 7। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 2 माइनस h और 2 माइनस h का मतलब x का मान 2 से छोटा, 2 से छोटा है तो फलन यहां से लिखेंगे हम x स्क्वायर यानी 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस m, x का मान 2 माइनस h और प्लस m इक्वल टू 7। अब इसमें h को अगर हम 0 कर लें, h को 0 करेंगे तो यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस h को 0 करने पर बनेगा 2m प्लस n इक्वल टू 7। हल करिए तो 2m प्लस n इक्वल टू 7 माइनस 4 यानी कि 3। तो एक इक्वेशन अपने पास में आ गया। अब एक और इक्वेशन हम लोग बना लेंगे, वो हम x इक्वल टू 4 की बात कर लेते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 4 पर फलन संतत है। x इक्वल टू 4 पर फलन संतत है, x इक्वल टू 4 पर फलन संतत है। अब 4 पर संतत होने का मतलब 4 पर बाईं सीमा दाईं सीमा फलन का मान बराबर होंगे। हम कोई भी दो ले लेंगे, यहाँ पर दो कौन से लेंगे, एक तो हमें m और n चाहिए तो
इसको लेंगे, यहाँ पर x ग्रेटर देन 4 है, मतलब x का मान 4 से बड़ा है, इसलिए हम 4 पर दाईं सीमा लेंगे तो f4 प्लस 0 और एक हम 4 पर लेंगे फलन का मान यानी कि f4। तो इसको हल करेंगे तो 4 प्लस 0 का मतलब होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f4 प्लस h और इक्वल टू f4 यानी 4 पर फलन का मान। 4 पर फलन का मान यहां से ज्ञात करेंगे तो 16 माइनस 1 ये आपके पास मिल जाएगा 15। ठीक है, अब चूंकि यहाँ 4 प्लस एच एक्स का मान, 4 प्लस एच का मतलब x का मान जो है 4 से बड़ा है। अब 4 से बड़ा अगर है तो फंक्शन यहां से लिखेंगे हम m एक्स स्क्वायर, तो m x का मान 4 प्लस एच होल स्क्वायर और प्लस 17m और इक्वल टू 15। h को 0 अगर कर लें तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16m प्लस 17m इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दो इक्वेशन अपने पास में यहाँ बन चुके हैं, दोनों को हल करके हम लोग m और n का मान ज्ञात कर लेंगे। m और n का मान ज्ञात करने के लिए हम एक बार इस समीकरण को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और घटा देते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16m और 16m से 16m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 8n होगा और 17 माइनस 8 यानी कि 9n बचेगा अपने पास में और इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 24 और इधर 15 में से 24 जब घटा लेंगे तो माइनस के 9 यानी कि n इक्वल टू -1। तो n का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दे तो m का वैल्यू हमें मिल जाएगा, तो 2m इक्वल टू 4 बनेगा, तो m इक्वल टू अपने पास में आएगा 2। तो ये हमने ज्ञात कर दिया m और n का मान। ठीक है।